तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जो इमिग्रेशन ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती हैं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में। और फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2022 से जो दो बेसिक मेजर अपडेट आई हैं इनके बारे में आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले जो बेसिक मेजर अपडेट है वो है कि अब आपको कोई भी अपॉइंटमेंट्स की जरूरत नहीं होगी साउथ कोरिया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और फ्रेंड्स, नंबर 2, आपको लास्ट 3 ईयर की ITR देनी होगी। पहले क्या होता था कि आपको 1 साल की ITR देनी होती थी। तो फ्रेंड्स, अब हम डिटेल से बात करते हैं कि 1 सितंबर 2022 के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा यानी कोरिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर प्रोसेस टाइम की बात करें तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है जो आपका 5 से 10 दिन लग जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम 5 से 10 दिन में जो साउथ कोरिया का वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं वीज़ा की, वीज़ा शॉर्ट टर्म की ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, बिजनेस वीज़ा शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, बिजनेस वीज़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री भी है और सिंगल एंट्री 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं। और जो वीज़ा आपको मिलेगा वो 6 मंथ के लिए आपको मिलेगा, लेकिन इस पे जो स्टे आपको वहाँ करना है वो सिर्फ 90 डेज ही आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा अगर आप लेते हैं तो फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2022 से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आफ्टर 1 सितंबर 2022 से। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि आप साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको BFS ग्लोबल सेंटर जाना होता था। तो आपको पहले ही एक पर्टिकुलर डेट के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी। पर अब 1 सितंबर 2022 के बाद आपको कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए और डायरेक्टली जाइए BFS ग्लोबल सेंटर और अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है कि क्या क्या लगेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बात साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 ब्लैंक पेज आपके पास होना चाहिए, यानी स्टिकर वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पे लगेगा तो 4 से 5 पेज आपके पासपोर्ट में ब्लैंक होना चाहिए। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप BFS ग्लोबल की ऑफिशियल जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अच्छे से पढ़ना है। आप पढ़ लोगे, अच्छे से फिल कर दोगे, उसके बाद के जो 2 फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, आपके 2 फोटोग्राफ्स लगेंगे। पर्सनल कवरिंग लेटर भी जरूरी है। और जो कवर लेटर है आपको उसमें बताना है कि आप क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, आप साउथ कोरिया क्यों जाना चाहते हो, वहाँ आपका घूमने का पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ आपको विजिट करना है। तो आपको बताना है, डे बाई डे ट्रैवल आइटनरी आपका लगेगा। अगर आप साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, अगर साउथ कोरिया आप 8 से 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 8 से 10 दिन का प्लान आपका क्या है साउथ कोरिया में। आप 8 या 10 दिन आप कहाँ घूमोगे, वहाँ का कैपिटल जो है, वहाँ की सिटीज़ जो है, वहाँ के टेम्पल जो हैं, तो जो कुछ वहाँ पे है वो आप देखना चाहते हो, जो कुछ आपका प्लान है, तो वो चीज़ आपको डे बाई डे आइटनरी में बताना है कि आप साउथ कोरिया में कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं। डे बाई डे आइटनरी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन बात यह है कि आप इस डेट से आप चले और इस डेट को आप पहुंचोगे, इस डेट तक घूमोगे, उसके बाद आप फ्लाइट लेके आप वापस इंडिया या आप फिर किसी और कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, वहां आप जा सकते हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस का जो GST नंबर है, जो फॉर्म
आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आपका लगा सकते हो। कंपनी का जो लेटर हेड है उस पे आप लिख के दे सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी वो आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी फैमिली के लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो अपना बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो फैमिली के आपके मेंबर हैं, आपके माता पिता और दादा और आपके भाई बहन हो सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस मेंटेन है, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका ट्रिप स्पॉन्सर में दे सकते हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सकते हैं, उनको बस नोटरी करवा के लगा देना है, एफिडेविट लगा देना है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप घूमने के लिए जा रहे हो। जितना भी खर्चा लगेगा वो आपके जो रिलेटिव हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो देंगे। तो इसमें वीजा मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो आपका लगेगा, अगर जो कुछ है डे बाई डे ट्रैवल आइटनरी लगाना है और कंपनी का लेटर हेड आपको लगाना है, तो ये सब लगाना है। और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का लगेगा और इसमें भी जो बैलेंस रनिंग बैलेंस हो, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। रनिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया, उसमें आपने एक साथ डाल दिया और डालने के बाद वीजा आपको मिल गया और आपने निकाल लिया। तो रनिंग बैलेंस होना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपका 1 सितंबर 2022 से 3 साल का लगेगा। और इसके अलावा आपको फ्लाइट का टिकट कंफर्म नहीं लगाना है, आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं और आप बता सकते हो कि आप इस डेट को साउथ कोरिया जा रहे हो, इस डेट में आपको घूमना है और इस डेट में आप वापिस आ जाओगे। तो आपको कंफर्म फ्लाइट का टिकट नहीं लगाना है, आप होल्ड टिकट लगा सकते हो। अगर आपको साउथ कोरिया से जापान जाना है, साउथ कोरिया से आपको वियतनाम जाना है या थाईलैंड जाना है, तो रिटर्न टिकट आप लगा सकते हो जिस भी कंट्री में जाना है। साउथ कोरिया से जो आपका ट्रैवल प्लान है वो आप बता सकते हो। होटल रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है, होटल रिजर्वेशन आपका लगेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या फिर दोस्त वहां पे रहता है, वो आपको स्पॉन्सर करता है और वो आपको अपना आईडी प्रूफ अपना सेंड करता है, तो उसके स्पॉन्सर लेटर के साथ साथ उसका जो आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साउथ कोरिया में, तो उसको आपको नोटरी करवा के देता है। तो उसको आपको लगा देना है कि आप साउथ कोरिया जा रहे हो। आपका जो फाउंडेशन है, आपका फ्रेंड है, इनके साथ आप रुकोगे, इनके साथ आप स्टे करोगे। इस पर्पज में आपको होटल की कंफर्म बुकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप साउथ कोरिया का वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और एक मेन बात यह है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि आपको अपनी कंपनी से बनवाना है, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो आपको वीजा एप्लीकेशन करते वक्त साथ में लगाना पड़ेगा। और आपके जो मैनेजर है उनके सिग्नेचर होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट में आप बैंक का जो मैनेजर है उससे आपको सिग्नेचर जरूर करवाना है और वो आपका लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम वीजा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप साउथ कोरिया वीजा एप्लीकेशन करते हो तो फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा लेते हैं, सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा 90 डेज के अंदर, तो वो 90 दिन के अंदर वाला जो वो आपको पड़ेगा 250 रुपए का। बाकी BFS की जो फीस है वो आपका अलग पड़ेगा। लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा की बात करूं तो यह आपको 4200 रुपए में पड़ेगा। डबल एंट्री वीजा की बात करूं तो मल्टीपल एंट्री अगर आप वीजा लेते हैं डबल एंट्री तो 4900 रुपए है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा लेते हैं तो आपको 6300 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गई वीजा एप्लीकेशन की फीस। आप वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो तो बहुत ही कम फीस है। अगर आप खुद वीजा एप्लीकेशन करोगे तो वीजा आपको मिल भी जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप BFS में एप्लीकेशन कर सकते हो। BFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली थी ये 2 बड़ी अपडेट थी कि अब ना तो कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत है BFS सेंटर में वीजा एप्लीकेशन करने के लिए, और अब
आपको 3 साल की ITR देनी होगी, एक साल की बना के। सो फ्रेंड्स, ये थी लेटेस्ट अपडेट 1 सितंबर 2022 से साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा के लिए। तो फ्रेंड्स, किसी और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।